चाहे कोई भी यज्ञ हो, कोई महायज्ञ हो, उसमें सबका स्थान है, सभी देवी देवताओं। और देवता छोटा और बड़ा नहीं होता, इसलिए कभी भी कोई देवालय, कोई मंदिर को स्थापना तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस मंदिर की मर्यादा को आप रख पाएंगे नहीं, ये पहले जरूरी है। आप भगवान को सेवा खूब करिए, खूब भजन करो, लेकिन यदि कोई मंदिर है आप स्थापना कर रहे हो तो आगे याद रखो कि आगे अब इनका सेवा होगा कि नहीं। दूसरी बात, घर में कोई देवता का स्थान हो जो वंश परंपरा से चला आया हो, उसको अदला बदला जल्दी ना करे ही नहीं। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर के देवता छोटे हैं, भगवान फलाने बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। देवता न छोटा न बड़ा, देवता तो देवता है, परमात्मा तो परमात्मा है। दूसरी बात, भगवान का चाहे आप कोई भी पूजा करें तो ये जरूर याद रहे कि भगवान के चढ़ा हुआ पुष्प, चावल, तुलसी दल या प्रसाद, कुछ भी वस्तु, ये आप वहां ना रखें जहां किसी का पैर लग जाए। जितना पूजा का फल है उससे ज्यादा फल है उस वस्तु को संभाल के रखने का। आपको आवश्यकता नहीं किसी और को दे दें, वृक्ष के नीचे रख दें, क्योंकि देखिए शिव जी के मंदिर में एक छोटा सा पत्थर ही रहता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, मैं बताऊं आपको, विकट से विकट, भारी से भारी ग्रह जब व्यक्ति के जीवन प्रवेश करता है तो उस भगवान विश्वनाथ के अभिषेक से न जाने कितने जन्म के पाप कटित हो जाते हैं। क्योंकि वेद में जो मंत्र है, ये मंत्र में भगवान के एक एक पल का वर्णन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल गोपाल जी की सेवा का, देखने में छोटे से गोपाल जी लगते हैं, कोई बाजार का कीमत पूछे तो 500-700 रुपए में आ जाते हैं, लेकिन महिमा, इतनी महिमा है गोपाल जी की, यदि आप निष्ठा से सेवा करोगे गोपाल जी सदैव रक्षा करते हैं। यही तो वृंदावन बिहारी लाल की महिमा है। यदि सेवा लेते हैं तो कृपा भी करते हैं। और उसका एक प्रतिफल और है, यदि आप खूब निष्ठा से सेवा करोगे तो भगवान सदैव मुस्कुराते हैं। एक माता के घर में, ध्यान से सुनना, बड़ा दिव्य गोपाल जी, बेटे के विवाह होने के बाद बहू आ गई और आज मैया को जाना था मायका। पूरे जीवन में 50 बार बहू से कहा, बहू जरा गोपाल जी का सेवा करोगे? तो नहीं, आपका काम है आप करो, हमें तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन उस मैया को जब आज मायका जाना था तो उन्होंने निवेदन किया कि लाली किसी तरह भी 2-4 दिन सेवा कर, जाना तो जरूरी है। कहा ठीक है, सेवा कैसे होगा? उन्होंने कहा सुबह उठना, इनके ऊपर एक कम्बल चादर है उसको उठा देना, यह है भाव। जब तक जीवन में भाव नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। हम तो गरम खीर के थाली लाए और भगवान के सामने रख दिए, खा लो। भगवान कहते हाँ तूने रख दिया, मैंने खा लिया। और कई भक्त को आप देखेंगे कि जब भगवान को कोई दही भी खिलाता है ना तो पहले खा लेता है। कई लोग कहते हैं झूठा हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपके नजरों में दही है, वस्तु है, उसके नजर में यह है जो कहीं खट्टी ना हो। लेकिन ये अंदर का भाव है, ध्यान से सुनना। पर्दा हटा देना, कम्बल हटा देना, स्नान करा देना, चंदन कर देना, माला पहना देना, पोशाक पहना देना और एक बार दर्पण में मुख दिखा देना। जब दर्पण में मुख दिखाओगे तो गोपाल जी हंसेंगे।
अब ये बात तो मैया कह के चली गई, उन्होंने प्रक्रिया बताया ऐसे ऐसे करना है। प्रातः हुआ, सारी सेवा बहू ने कर दी, लेकिन जब दर्पण दिखाती हैं तो गोपाल जी हंसते ही नहीं। तो उसके मन में ये लगा कि हो सकता है जो कोई सेवा में कमी हो गई, तो फिर से सारा पोशाक उतारती है, माला उतारती है, चंदन उतारती है, मुकुट उतारती है, फिर स्नान कराती है। ये सुबह 7 बजे से लेके 1 बज गया। गोपाल जी ने कहा ये सब कुछ तो करती लेकिन भोग नहीं लगाती। और दिन में मैं एक दिन में 1 बार स्नान करूं, 2 बार स्नान करूं, ये तो कितने बार करा चुकी है। और यदि मैं हंसूंगा नहीं तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने सास ने कह दिया था कि हंसेंगे बाद में, यदि सेवा अच्छा लगेगा तब। और तो कुछ जानती नहीं थी, सब कुछ सेवा कर दे, शीशा रखे तो हंसे नहीं, फिर वो करती वही। गोपाल जी ने कहा बड़ी आफत है इनकी। अब एक बार उनको उनकी दृष्टि को, उनके दृष्टि में गोपाल जी हमेशा हंसते, इनको हंसते हुए दिखते नहीं। अब गोपाल जी ने सोच लिया कि अब मुझे हंसना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी जल्दी सेवा करती, स्नान कर चंदन करती। अब 7 बजे से 1 बज गया, कोई भी परेशान हो जाएगा। अब उसने सोच लिया कि यदि इस बार यदि ये नहीं हंसेंगे तो ना भोग लगाना है, नहीं तो आरती करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे ढक के छोड़ देंगे। गोपाल जी ने कहा ये तो बड़ा अजीब लीला है, अब तो मुझे हंसना पड़ेगा। अब जल्दी में स्नान हुआ, मुकुट धारण हुई, गला में माला पहने, वंशी रख दी, चंदन कट दी, और जो ही दर्पण आए, दर्पण आने से पहले गोपाल जी हंस दिए। और गोपाल जी के हंसते ही का इतना देर से आप क्यों नहीं हंस रहे थे? इस हंसने के लिए तो मैं आपको 7 बजे से 1 बजे तक नहलाते नहलाते मेरे बाल्टी भर गए। यदि मेरे से सेवा चाहते हो तो पहले बार में हंस देना, नहीं तो मैं कल से सेवा नहीं करूंगा। और दोस्त तो जिनको लगेगा उनको, हमें हमारे गोपाल जी थोड़ी, हमारे सास ही गोपाल जी, हमारे गोपाल जी थोड़ी, तुम जानो तुम्हारे हमारे सास जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। कल से एक ही बार में हंसना, कल मुझे समय से ऑफिस भी जाना है, क्योंकि आज तो संडे था तो मैं रुक गई, लेकिन कल तो गोपाल जी 1 बार में हंसे तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरे दिन मंदिर में फंसे रहना, हम तो चल जाए। दूसरा दिन भगवान स्नान कर रहे हैं तो भी हंस रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भी हंस रहे हैं, शीशा कोई काम ही नहीं। 4 दिन बाद जब लौट के आई सास ने पूछा सब सेवा, हाँ बहुत अच्छा। पहले दिन तो 7 बजे से 1 बज गए, क्यों इतना देर क्या की? हंसी नहीं रहे थे। अरे पगली में ये थोड़ी कह रहा था वो हंसेंगे, शीशा दिखा देना, वो अपने आप हंस लेते हैं। ये तो आपने बताया नहीं, अब तो सचमुच के हंसते हैं। हंसते कहां? लेकिन आपके गोपाल जी का आप ही सेवा करो, हमारी बस की बात नहीं है। स्वरूप छोटा है, सेवा छोटी है, लेकिन महिमा भारी। गोपाल जी प्रकट हो गए, अरे लाली तेरे विशुद्ध प्रेम के कारण से मैं तुम्हें दर्शन दिया, सेवा तो सास तुम्हारी कर रही है, लेकिन उनका प्रेम अभी विशुद्ध नहीं है, अभी थोड़ा संदेह है। और जब तक जीवन में संदेह रहता है तब तक उस कार्य को पूर्ण भगवान नहीं करते। इसलिए परमात्मा की कोई वस्तु है तो संदेह मत करिए। व्यक्ति आरती भी लेगा, पूजा भी करेगा, पाठ भी करेगा, दर्शन भी करेगा, अब पूछेगा ये काम होगा कि नहीं होगा? अरे प्यारे, ये तो गोपाल जी जाने, हमें क्या पता होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पूरे भागवत 7 दिन सुन लो, और कोई पूछता है भागवत सुनने से क्या मोक्ष मिल जाएगी पितरों का? अरे पितर तो पितर भैया, 5 पीढ़ी जो रहने वाले को भी उद्धार करते हैं भागवत। दूसरी बात, जहाँ भागवत की कथा हो, जहाँ भागवत जी की पूजा हो, जहाँ भगवान का जाप हो, जहाँ भगवान का पाठ हो, जहाँ मूल पाठ इत्यादि का श्रवण हो, वो सारा स्थान तीर्थ हो जाता है।